हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अपनी प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति की 17वीं प्रश्नावली चल रही थी, जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको दो विधियां बता दी हैं। जब वर्ग दिया हो यानी वर्ग अंतराल दिया हो तो पहली विधि थी आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिस विधि में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई सूत्र का उपयोग करते हैं एक्स बार का मान ज्ञात करने के लिए। दूसरी विधि का नाम था कल्पित माध्य मान करके, और कल्पित माध्य में आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र था एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तीसरी जो विधि है वो कल्पित माध्य से ही है, लेकिन इस विधि को नाम दिया गया है पद विचलन या पग विचलन विधि। विधि के करने का तरीका ये है, सवाल को करने का तरीका ये है। माध्य ज्ञात करने की विधियां कब, जब वर्ग दिया हो। विधि का नाम है पग विचलन या पद विचलन विधि। ये पॉइंट आप नोट कर लें क्योंकि बार बार सवालों में काम आएगा, मैंने लिख लिए थे पहले ही। नंबर 1, मध्यमान एक्स आई ज्ञात करें। मध्यमान एक्स आई होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा का मध्य बिंदु, यानी उच्च सीमा मैंने कल बताया था आपको प्लस निम्न सीमा का औसत ज्ञात कर लें। निम्न सीमा जोड़ करके और 2 का भाग ज्ञात लगा दें, और ये कहलाता है आपका एक्स आई यानी चरमान या मध्यमान कहलाता है। एक्स आई का मान ज्ञात करने के बाद नंबर 2 आपको क्या करना है। नंबर 2, एक्स आई के मानों में से कोई बीच का मान ले लेते हैं। मैंने कल बताया था 5 आंकड़े हैं तो तीसरा आंकड़ा ले लें, 6 आंकड़े हैं तो तीसरे और चौथे में से कोई एक आंकड़ा ले लें, उसे कल्पित माध्य मान लेते हैं, ए मान लेते हैं उसे। नेक्स्ट भाई यू आई ज्ञात करना होता है। इसमें यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे एच। एक्स आई माइनस ए से हम पिछली विधि में परिचित हो चुके हैं, विचलन कहलाता है अर्थात डी आई कहलाता है, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। और इसमें किसका भाग लगा देंगे, एच का भाग लगा देंगे, और एच आपका वर्ग अंतराल कहलाता है। वर्ग अंतराल दोनों सीमाओं के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। मैं सवाल लूँगा तब आपको बता दूंगा। तो यू आई ज्ञात कर लेते हैं। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे एच ज्ञात कर ले। मैंने सारा लिखा है, जहाँ एक कल्पित माध्य है जो एक्स आई के मानों में से कोई बीच का आंकड़ा ले लिया जाता है, और एच वर्ग अंतराल है, वर्गों का अंतर है। चौथा पॉइंट क्या करें, जब हमने एफ आई और यू आई को गुणा कर लेंगे, जो यू आई ऊपर प्राप्त किया है, एफ आई आपको दी हुई होगी, एफ आई और यू आई से गुणा कर लेंगे और एफ आई गुणा यू आई का नया स्तंभ बना लेंगे, नया खाना बना लेंगे, और वो ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेंगे, यानी बारंबारताओं का जोड़ ज्ञात कर लेंगे। वह सिग्मा एफ आई और यू आई ज्ञात कर लेते हैं। दोनों ज्ञात करने के बाद ये सूत्र मैंने कल आपको बता दिया था तीनों विधियों में, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और इन सारों को इसको गुणा कर देते हैं किससे, एच से। ए को अलग रख देते हैं और सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई को एच से यानी वर्ग अंतराल से गुणा कर लेते हैं। ये तो आपकी हुई करने का तरीका। अब इसका अनुप्रयोग करेंगे। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, और वही उदाहरण है 17.3 का पहला सवाल है, जो कल मैंने 2 विधियों से किया था। मुझे याद है इसका उत्तर आया था 26.33, ऐसा ही आया था ना। तो वो उदाहरण ले रहा हूँ मैं। सारी बातों को मैं, ये जो आपने लिखी हैं या नोट की हैं, इन सारी बातों को मैं रिपीट कर दूंगा, और यहाँ केवल और केवल मैं सूत्र लिख देता हूँ, फिर सवाल उतार रहा हूँ। एक्स बार बराबर होता है किस विधि में, पग विचलन विधि में, ए प्लस ए यहाँ कल्पित माध्य है, सिग्मा एफ आई यू आई लगा देंगे, छोटे पैरों में लगा देंगे, बटे सिग्मा एफ आई यानी बारंबारताओं का जोड़, और इतने को गुणा कर देंगे एच से यानी वर्ग अंतराल से गुणा कर देंगे। अब आइए, सवाल नंबर वही था, सवाल था अपना क्वेश्चन नंबर 1 ही था। तीनों विधियों से कर रहा हूँ इस सवाल को, तीसरी विधि चल रही है, और प्रश्नावली नंबर आपकी थी 17.1 यानी 17.3 का पहला सवाल है। बोल दो बेटा वर्ग, वर्ग बोल दो बस। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 to 50, इतना ही है ना।
अब ये वर्ग के बाद आगे होगा बारंबारता का खाना, अर्थात FI लिख देता हूँ। बारंबारता, हिंदी में बारंबारता लिखा हुआ है और मैं FI लिख देता हूँ। सारणी को मैंने डायरेक्ट खड़े खानों में बना दिया है। आपके पेपर में सारणी लेटी हुई आएगी और यहाँ खड़े खानों में मैंने आपकी सारणी बना दी है। FI के बाद यानी वर्ग बारंबारता के बाद जो आपका नया स्टेप, जो नया खाना आएगा, बारंबारता बोल दो भाई, 9, 12, 15, 10 और 14। ये पहला काम अपना ये इतना दिया हुआ होगा आपके पेपर में, और नीचे इन सब का जोड़ ज्ञात कर देता हूँ। पहले भी हमने ज्ञात किया था, और जोड़ कहलाता है सिग्मा। किसका सिग्मा? किसका जोड़? बारंबारता का जोड़। और वो कितना आएगा? 60 आएगा। कल भी 60 ही आया था। इसके बाद मैंने कहा था नया एक स्तंभ और बना लें और उसमें XI ज्ञात कर लें। XI कहलाता है मध्यमान, अर्थात इसका बीच का आंकड़ा हम ज्ञात कर लेते हैं। दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का आंकड़ा, यानी 0 और 10 के बीच क्या है मैं बता चुका हूँ। उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है। उच्च सीमा और निम्न सीमा का जोड़ करके और 2 का भाग लगा देते हैं और वो कहलाता है XI। यानी 10 में 0 जोड़ा 10 और 10 में 2 का भाग लगाया 5। 10 में 2 का भाग लगाऊं तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसलिए यहाँ क्या लिख देता हूँ? 5 लिख देता हूँ। अर्थात पहले चर का मान यानी मध्य बिंदु 5 आया। अब क्योंकि हमारा वर्ग अंतराल कल चर्चा हुई थी, हमारा वर्गों का जो अंतर है वो 10 है, इसलिए इसमें 10-10 जोड़ते जाइए। कोई कहीं ये करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ, इन दोनों सीमाओं को जोड़ लें, निम्न सीमा उच्च सीमा। 20 में 10 जोड़ा 30, यानी 10 + 20, और किसका भाग लगाया? 2, यानी औसत ज्ञात कर ले उच्च सीमा और निम्न सीमा का। और 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग लगाया, कितना आया? 15। अर्थात मैंने कहा था इसमें वर्ग अंतराल जोड़ते हैं, 10-10 जोड़ते जाएं, और 10 जोड़ा तो भी क्या प्राप्त हुआ? अपना 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखते हैं 15। निश्चित है 10 जोड़ना होगा क्योंकि हमारा वर्ग अंतर 10 है। वर्ग अंतर यदि 10 है 10 जोड़ दें, 20 है तो 20 जोड़ दें, 30 है तो 30 जोड़ दें। यहाँ 10 जोड़ देता हूँ 25, 25 में भी 10 जोड़ देता हूँ, 25 में 10 जोड़ा हमारा 35 प्राप्त होगा। यहाँ 35 आएगा। यदि इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो भी 35 ही आएगा। इसके बाद यहाँ कर दें 40 और 50 का जोड़ 90, और 90 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा जोड़ कितना आएगा? 45 ही आएगा। तो ये पहला आपको खुद अपने तरफ से निर्माण करना होगा, मध्यमान ज्ञात करना होगा, या चर मान भी कहते हैं इसको, मध्यमान भी कहते हैं। ये मध्यमान मैं लिख दूँ कहो तो आप, ये मध्यमान का खाना है, मध्य बीच का मान है ये मध्यमान। उसके बाद मैंने कहा था जब XI के मानों में से कल्पित माध्य मान लेते हैं। XI के मान ये रहे आपके पास। XI के मान 1, 2, 3, 4, 5 हैं। 5 में बीच वाला कोई आंकड़ा कल्पित माध्य मान लेते हैं और वो यहाँ लिख दो सारणी के ऊपर। माना कल्पित माध्य को A से लिखते हैं, मैं A लिख दूँ और कोष्टक में A लिख देता हूँ, और वो कितना है? 25 मान लिया हमने। जो पिछले दोनों सवाल पिछली विधि में मैंने 25 माना था। कल्पित माध्य का मान क्या आया? 25 आया। अब हमें UI ज्ञात करना है। मैंने लिखा था XI का मान प्राप्त कर लें, और XI का मान प्राप्त होने के बाद कल्पित माध्य का मान प्राप्त होने के बाद आप UI ज्ञात करेंगे। और UI के लिए थोड़ा बड़ा खाना बनाना था, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, ये बड़ा बना देता हूँ मैं। और बड़ा इसलिए क्योंकि एक बार तो मैं UI सूत्र द्वारा दर्शा के रख दूँ। UI होता है XI - A/H, ये UI होता है। और H आपको पता है वर्गों का अंतर कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। और H का मान कितना अंतर है, 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 सेम रहेगा ये। और H का मान 10 होगा, और H कितना होगा? 10 होगा। यहाँ लिख देता हूँ H बराबर 10। अब यहाँ आपके पास सारे आंकड़े हैं। मैं एक बार रफ कार्य इसी सारणी में कर देता हूँ, उसके बाद आप मिटो देना। इसके रफ कार्य की आवश्यकता नहीं है, बड़ा मौखिक है और अभ्यास के द्वारा ये सब कुछ आसान हो जाएगा। UI यहाँ XI - A, XI आपका 5 है, मैं UI निकाल रहा हूँ यहाँ। 5 - A आपका है 25 और बटे H अपना है 10। 5 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 20 बचेगा, और बटे में कितना होगा? 10 होगा। 0 से 0 काट देंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ मैं बाद में -2 लिखूँगा, जगह कम है, आगे लिख रहा हूँ।
ये घटा दे इसमें से एक्स आई माइनस ए, अर्थात 15 माइनस 25, ए 25 था और बटे में एच 10 था। 25 घटा दें 15 में से, माइनस का कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा और भाग लगा देंगे 10 का, यानी -1 आ जाएगा। मैं मिटो के लिख दूंगा यहाँ 25 माइनस 25, एक्स आई का मान है 25, तो यू आई कितना आ जाएगा 25 माइनस 25, ए हमारा 25 है, एक्स आई माइनस ए बटे एच, और 25 में से 25 घटाया 0 और बटे 10, 0 में 10 का भाग लगाएंगे 0 आएगा। यहाँ देख लें, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0 1 2, मैंने कल भी बताया, यहाँ आप लिख सकते हो डायरेक्ट, अभ्यास होने के बाद लिखना है। मैंने रफ कार्य भी यहाँ कर दिया है, आप यदि ये करते तो भी गलत नहीं होगा, कहीं आपको रफ पन्ना पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आई तो है 35 माइनस ए हमारा है 25, 35 माइनस 25 बटे में फिर एच का मान है 10, और 35 में से 25 घटाएंगे प्लस का 10 बचेगा और बटे में 10, और 10 में 10 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार एक्स आई का मान है 45 और माइनस ए का मान है आपका 25, तो 45 माइनस 25 और बटे में एच का मान है 10। 45 में से 25 घटाएंगे आपके पास 20 बचेगा और 20 में 10 का भाग लगा देंगे, हमारे पास 2 आएगा। ये प्लस का 2 अभी ध्यान रखें। अर्थात मैंने कल आपको बताया था जो कल्पित माध्य मान है उसकी सीध में 0 लिख दें यू आई ज्ञात करते समय, और ऊपर -1 -2 -3 -4 -5 चलता रहेगा, नीचे +1 +2 +3 +4 और आंकड़े दिए हो तो आप लिख सकते हो। तो ये यू आई ज्ञात करने का जो था, मैं ये सारा मिटो करके -2 लिख देता हूँ, -1 लिख देता हूँ, 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, ये 0 हो ही गया, 0 से 0 गया, 1 बच गया प्लस का, 0 से 0। ये आप रफ कार्य भी यही कर सकते हो, कोई मनाही नहीं आपकी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 0, यहाँ 1 माइनस का, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2 लिख रहा हूँ। ये अब मिटो दूँ, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यास होने के बाद आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। ये लो भी मैंने मिटो दिए हैं, और अब फिर से वही बता रहा हूँ, जो आपने कल्पित माध्य माना है इस वर्ग की सीध में 0 लिख दें, ऊपर -1 लिख दें, ऊपर -2 लिख दें, यहाँ +1 लिख दें, यहाँ +2 लिख दें। ये आपका यू आई प्राप्त हो चुका है, ये यू आई के मान है। अगला जो खाना है हमारे सूत्र में, एफ आई को यू आई से गुणा करना बच गया, तो इसको फिर से आगे बढ़ा देता हूँ और नया ले लेता हूँ, एफ आई गुणा यू आई। यहाँ लिख देता हूँ एफ आई, और गुणा का निशान नहीं लगा रहा हूँ मैं, और यू आई, ये गुणा कर लो भाई, एफ आई को यू आई से गुणा कर देते हैं। एफ आई को यू आई से गुणा करके यहाँ लिख देंगे और नीचे सबका जोड़ कर देंगे। ये जोड़ किसका होगा, सिग्मा होगा, एफ आई और यू आई का जोड़ होगा, सिग्मा एफ आई और यू आई। बड़ा आसान है, चलो गुणा करता हूँ, एफ आई को यू आई से गुणा कर देते हैं, बड़ा आसान है। 9 दूनी 18 माइनस का 18 आ जाएगा। फिर गुणा कर लेता हूँ, 12 को -1 से गुणा कर देता हूँ, इसको इससे गुणा करना है, अभी ध्यान दें, मैं जिनको वर्ताकार घेरे में डाल रहा हूँ, 12 को -1 से, 12 एकम 12 आ जाएगा माइनस का। फिर इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, 0 को 15 से गुणा किया, 15 को 0 से गुणा किया, 0 आएगा। फिर इसको 10 को गुणा कर रहा हूँ एफ आई से, सॉरी यू आई से, एफ आई को यू आई से गुणा करना है, 10 एकम 10 आएगा। फिर वही काम करना है मुझे, 14 को 2 से गुणा करना है और 14 2 28 आ जाएगा, इसको इससे गुणा कर लिया। अर्थात ये खाना था एफ आई का, ये खाना था यू आई का। एफ आई को यू आई से गुणा किया, एफ आई यू आई का हमें स्तंभ मिल गया, खाना मिल गया। सबका आप जोड़ कर दो। जोड़ करने के लिए मैंने बताया था प्लस वालों को अलग से जोड़ लें, माइनस वालों को अलग से जोड़ लें। प्लस वालों को अलग से जोड़ रहा हूँ, 12 और 18 30 होता है, दोनों माइनस के, माइनस का 30। मौखिक है, ये कोई विशेष नहीं है। 28 में 10 जोड़ दो, 38 हो जाएगा। और प्लस का कितना हुआ, 38 हुआ प्लस का। इन सब का हिसाब किताब करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। इसलिए सिग्मा एफ आई यू आई के बराबर क्या लिख दूँ, 8 लिख देता हूँ। ये सारे आंकड़े आपके पास आ गए हैं जो जो आवश्यकता थी। अब आइए, समझ गए होंगे आप। अब आइए लिख देता हूँ, ए का मान कल्पित माध्य हमने 25 माना था। सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है, सिग्मा एफ आई गुणा यू आई का मान 8 प्राप्त हुआ है, और सिग्मा एफ आई का मान 60 होगा, जो जोड़ लिया था हमने, सिग्मा एफ आई बराबर 60। मैं फिर से बता देता हूँ,
इन सब का जोड़ करेंगे बारंबारता होगा, कितना आएगा 60 आएगा। इससे पहले वाली विधि में मेरा लेक्चर नंबर 3 है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें भी ये जोड़ 60 ही था। अब आइए, सब आंकड़े आपके पास है, ये आपके पास है, सिग्मा एफ आई यू आई आपके पास है, सिग्मा एफ आई आपके पास है, एच आपके पास है, मान रखिए और माध्य ज्ञात कर लें। एक्स बार बराबर ए प्लस ए कितना था, हमने 25 माना था, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई खाना खाली छोड़ दें, बटे में छोड़ दें, गुणा एच, एच का मान आपके पास 10 है, 10 लिख दें। यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई लिख दें, सिग्मा एफ आई यू आई के स्थान पर 8 लिख दिया, बटे में यहाँ सिग्मा एफ आई लिख दें, यहाँ 60 लिख दें। ये देखिए भाई, अब थोड़ा ध्यान दें, बच्चे कई बार ये गलती कर लेते हैं, इसको इससे काट देते हैं, बीच में जोड़ नहीं कटेगा, अनुसार से कभी नहीं कटेगा, बीच में यदि गुणनफल गुणा का चिन्ह है तो कटेगा। ये 0 0 से काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 8/6 बच जाएगा। तो अपने पास एक्स बार बराबर क्या प्राप्त हुआ, 25 प्लस 8/6, 8 में 6 का भाग रफ में लगा दें और 25 में जोड़ दें, या लघुत्तम ले लें। कल मैंने दोनों तरीके बताए थे, तो मैं भाग दे देता हूँ। 8 में 6 का भाग दे दिया मैंने, 8 में किसका भाग दे दिया, 6 का, 6 कम 6 बच गया 2 बना 20 और दशमलव लग गया भाग टूटने की, 3 6 3 18 बचा 2, ये 2 बचता ही रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा 3, यानी इसको भाग लगाया तो इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 1.33 लिख सकता हूँ। तो ये एक्स बार बराबर क्या आया, 25 में 1.33 जोड़ना है, 25 प्लस 1.33 और 25 में पूरा 1 जोड़ा 26.33 आगे रह जाएगा, अर्थात 26.33 आपका माध्य प्राप्त होगा। ये तीनों विधियों से मैंने कहा सेम परिणाम आएंगे। ये आपको चूज नहीं करना है, आपको चूज तब करना है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तब आए तो आप मर्जी आए उस विधि से कर लें। तीनों विधियां मैंने आपको बता दी है। यदि आपसे कहे कि कल्पित माध्य मान करके माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको कल्पित माध्य से करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि आपको कहे प्रत्यक्ष विधि से कीजिए तो भी आपको उसी से करना है, यदि कहे पग विचलन विधि से कीजिए तो इससे करना है। यदि कुछ न कहे कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आप जो चाहें उस विधि से कर लें, आपका सवाल सही होगा। लेकिन यदि आपको समय बचाना है, आपको त्रुटियों से बचना है, तो आप निश्चित तौर पर इस विधि का चूज करेंगे। ये विधि बड़ी अच्छी विधि है, बड़ी आसान विधि है। समस्या इसमें क्या थी, 0 हट गया, बस इतनी बात थी। वहाँ 180 आया था पिछली विधि में, कल्पित माध्य मान करके यहाँ 120 आया था। 0 क्यों हट गया कि हमने किससे भाग दे दिया था, h से भाग दे दिया, h का मान 10 था, 0 हट गई। यहाँ 100 आया था, याद हो तो देख लेना आप, यहाँ 280 आया था और यहाँ 80 आया था, बस इतना ही था और कुछ नहीं। वो 10 नहीं लगा, यहाँ 80 हो गया, 0 से 0 कट गया। तो मैंने तीनों विधियां बता दी है और इन तीनों विधियों के द्वारा आप सवाल को बड़ी आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। अब एक ही सारणी में मैं आपको ये तीनों सवाल एक ही सारणी में तीनों विधियों द्वारा ये सवाल करके बता रहा हूँ। अब आइए, तीनों विधियों द्वारा इसी सवाल को मैं हल कर रहा हूँ, एक साथ एक सारणी में तीनों विधियों द्वारा हल कर देता हूँ भाई। हालांकि कोई सवाल ऐसा नहीं पूछा गया कि तीनों विधियों से करिए, लेकिन फिर से आपकी वो तीनों विधियाँ रिपीट हो जाएंगी। मैं तीनों विधियों के सूत्र लिख रहा हूँ, ये अपना पढ़ा रहेगा, दोबारा देख ले। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब मध्यमान आपने ज्ञात कर लिया, यहाँ तक तो कोई भी विधि हो आपको करना होगा। मैं तीनों विधियों के सूत्र लिख रहा हूँ। नंबर 1 थी प्रत्यक्ष विधि, छोटे छोटे लिख रहा हूँ, आपको शायद दिख जाए, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये प्रत्यक्ष विधि थी। उसके बाद जो विधि थी कल्पित माध्य द्वारा, विधि का नाम है कल्पित माध्य द्वारा, माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना। ये इतना लिख दिया, ज्ञात करना मैंने नहीं लिखा है। तो उस विधि में आपका ये सूत्र था, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तीसरी विधि जो अभी करंट में हमने किया है, उस विधि का नाम था पग विचलन विधि, या पद लिख देता हूँ मैं, पद विचलन, दोनों एक ही नाम है, पद विचलन विधि। और इस विधि का सूत्र अभी मैंने लिखा था और फिर से लिख रहा हूँ, एक्स बार बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा यू आई, यहाँ यू आई निकालना है बटे सिग्मा एफ आई, और इसको सारे को गुणा कर देंगे एच से, यानी वर्ग अंतराल से गुणा कर देंगे। ये तीनों विधियों के सूत्र मैं शुरुआत में प्रश्नावली शुरू की थी, वर्ग ज्ञात करने की विधियां की थी मेरे लेक्चर नंबर 3 में, उसमें मैंने ये तीनों विधियां लिख दी थी अलग अलग। अब आइए इस सवाल को मैं तीनों विधियों से कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर हमें चाहे इसमें से कोई भी विधि हो, प्रत्यक्ष विधि में आपको कल्पित माध्य नहीं ज्ञात करना है, एफ आई और एक्स आई का गुणनफल ज्ञात करना है, सिर्फ इतना करना है। इसमें आपको कल्पित माध्य मानना है ए का मान, इसमें आपको कल्पित माध्य मानना है। तो निश्चित तौर पर एफ आई और एक्स आई ज्ञात कर लिया, तो एफ आई गुणा एक्स आई ज्ञात कर लो, क्योंकि एफ आई और एक्स आई का गुणनफल हमें आवश्यक है किस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। ये गुणनफल ज्ञात कर देता हूँ मैं। ये तीनों विधियों के द्वारा इस सवाल को मैं हल कर रहा हूँ। कर लो, बड़ा आसान है। 9 पंजे 45 कल किया था वही है। 12 को 15 से गुणा किया था, याद हो तो 180 आया, नहीं गुणा कर लेना। 15 को 25 से गुणा किया, 15 में दाएँ 250, और 5 से गुणा करना है ना, फिर 250। 25 ये कर लूँ मैं, 25 गुणा 15 को लिख दूँ 10 प्लस 5, ये तो हो गया 250 प्लस 25 5 125, 250 में 125 जोड़ दें 375 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 375। चेक कर लेना भाई, भूल चुक हो जाए तो। 35 को 10 से गुणा कर लेंगे 350 आ जाएगा, और 45 को 14 से गुणा मैं यहाँ कर देता हूँ, 45 गुणा 14, यानी 14 गुणा 45, दोनों एक ही बात है। ये किया था मैंने। 45 को मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 5, 14 को 40 से गुणा करें, 14 को 4 से करें, 14 चौके 560 हो जाएगा, 14 चौके 56 प्लस 14 को 5 से गुणा कर लें 70, 14 पंजे 70, 6 7 13 130, 630 आ जाएगा, अर्थात इनका गुणनफल 630 आ जाएगा। ये लो भाई। अब हमें क्योंकि पहली विधि में सिग्मा एफ आई और एक्स आई करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई याद कर लें, यहाँ ज्ञात कर लो सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, और ये जोड़ करके यहाँ लिख देता हूँ। ये जोड़ कर देता हूँ मैं दोबारा भाई, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल अपनी आगे 1, 4 8 12, और 12 और 7 19, 19 और 5 24, और 24 और 3 27, 1 28 का 8, और हासिल 2 भाई, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 1580 आ जाएगा। अर्थात सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारा क्या आया, 1580 आया। पहली विधि द्वारा प्रत्यक्ष विधि में केवल मुझे मान रखना है, जो मान हमारे पास है वो रख देता हूँ। ये प्रत्यक्ष विधि, यानी एक ही सारणी में मैं तीनों कर रहा हूँ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 1580 बटे 60, 1580 बटे 60। 1580 में किसका भाग लगा दें, 60 का, 0 से 0 काट दें। 158 में किसका भाग लगा दें, 6 का भाग लगा दें। 6 दूना 12, और बच गया आपका 3 बना 38, 6 6 के 36, 6 6 का 36, और बच गया अपना 2 और 20, और 6 3 18, 2 बचता ही रहेगा, 20 बना, अर्थात 26.33, अर्थात किया था हमने कल। तो प्रत्यक्ष विधि से अपना जो माध्य प्राप्त हुआ वो 26.33 प्राप्त हुआ। एक ही सारणी में बता रहा हूँ, इसलिए की बात है। अब क्योंकि हमें दूसरी विधि द्वारा करना है, दूसरी विधि में हमें क्या क्या मानना है, कल्पित माध्य मानना है और डी आई। कल्पित माध्य जो फिर से बता देता हूँ, एक्स आई मानों के बीच का कोई मान लेते हैं, जैसे हमने 25 माना था, तो ऊपर लिखते हैं ए बराबर 25, ये लिखते हैं मैंने 25। तो क्या निकालना है, डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ये निकालना है एक्स आई माइनस ए। मैं मौखिक निकाल रहा हूँ डी आई का मान भाई, कल आपको बता दिया था, मैं मौखिक कर रहा हूँ अभी। और ये लो, ये ले, मैंने कहा था जो आपने कल्पित माध्यम माना था, इस वर्ग की सीध में 0 लिख दें। हमारा वर्ग अंतर 10 10 है, ऊपर माइनस के 10 10 कम करते जाएं, -10 और -20 लिख दें, नीचे प्लस के 10 10 बढ़ाते जाएं, 10 और 20। ये लो, आपका क्या प्राप्त हो गया, डी आई प्राप्त हो गया। डी आई को किससे गुणा कर लें, एफ आई से। हमें क्या चाहिए, एफ आई गुणा डी आई चाहिए। तो अगला खाना क्या होगा, एफ आई गुणा डी आई होगा, और अगला खाना एफ आई गुणा डी आई के लिए मैं तैयार कर देता हूँ। एफ आई को डी आई से गुणा कर लेंगे, और ये गुणा, ये भी मौखिक है, गुणा कर लो। 9 को 12 से गुणा कर लें, सॉरी 20 से गुणा कर लें, 9 को 2 से गुणा कर लें, 9 दूना 18, और 0 का 0 और माइनस का माइनस, 180 आ जाएगा। 10 को 12 से गुणा कर लें, माइनस का 12 दाएँ 120 आ जाएगा। 0 को 15 से गुणा कर लें,
15 जीरो जीरो आ जाएगा। 10 को 10 से गुणा कर लें, 10 दाएँ 100 आ जाएगा। और 20 को 14 से गुणा कर लें, 14 दूनी 28, 280 आ जाएगा। ये था भाई, कल भी किया था मैंने। हाँ भाई, इन सब का जोड़ कर लें, सिग्मा एफ आई गुणा डी आई, सबका जोड़ करेंगे। इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे, इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे। ये माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं। देख लो 180 और 120 400 हो जाएंगे माइनस की। 180 में 120 जोड़ दिया, 400 हो गया। और ये हो गया 300 हो गया, ये 400 नहीं 300 हो गया। ये हो गया अपना 300। और ये हो गया हमारा 200 और 1 380, प्लस का हो गया 380, अर्थात प्लस वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। सूत्र में मान रख दें, जो मैंने कल करवा दिया था। इसके बाद मैं अब ये करवाऊँगा नहीं, इसके बाद नया खाना और बना देता हूँ। नया खाना क्या आएगा? तीसरी विधि का नया खाना ये आएगा, सिग्मा एफ आई गुणा यू आई। अब यू आई ज्ञात नहीं किया था मैंने, यू आई और ज्ञात कर देता हूँ। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। यू आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटे एच होता है। एक्स आई माइनस ए तो है ही आपके पास, और डी आ गया। डी कहते हैं इसमें एच का भाग लगा दो, अर्थात -20 में एच माने 10 का भाग लगा दो, एफ आई गुणा यू आई प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए ये मैं कर देता हूँ, और यहाँ इन सब का जोड़ कर देंगे, सिग्मा एफ आई गुणा यू आई, सिग्मा एफ आई गुणा यू आई आ जाएगा। बस इसमें भाग दे दो किसका? एच का। एच कितना था? 10 था, 10 का भाग लगा दो, -2 रह जाएगा। इसमें भाग लगा दो एच का, -120 में किसका भाग लगाया? 10 का भाग लगाया। और सॉरी भाई 10 में भाग लगाना है, किस में? 10 में भाग लगाना है डी आई में। और डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है, और इसमें एच का भाग लगा दिया। 0 में फिर से 10 का भाग लगा दो, 0/10 0 आ जाएगा। फिर 10 में डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, फिर एच का भाग लगा दो, यानी 10/10। और यहाँ फिर से 20 में 10 का भाग लगा दो, 20/10, 0 से 0। तो यहाँ तो आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -1, तो डायरेक्ट यहाँ -2 लिख देता हूँ। ये -2 अभी किया था, ये -1, और ये 0, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, आगे हो तो 3 4 चलता रहेगा। एफ आई और यू आई का जोड़ ज्ञात कर लेंगे। मैंने कहा था जोड़ ज्ञात करेंगे, इसकी 0 हट जाएगी, प्लस का 8 आ जाएगा। देख लो प्लस का 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुणा गलत कर दिया मैंने। सही है अपना +2 +3, और इन सब का जोड़ 0 आ रहा है भैया, 8 आना चाहिए था। एफ आई को यू आई से गुणा करना है, एफ आई को यू आई से गुणा करना है। यू आई मैंने लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट एफ आई कर दिया। और डायरेक्ट एफ आई कितना था? -2, और यहाँ -1, ठीक है। यू आई निकाला है मैंने, एफ आई से गुणा नहीं किया, माफ़ी चाहता हूँ। अगला खाना क्या होगा? एफ आई गुणा यू आई। यहाँ होगा एफ आई गुणा और यू आई, जो अभी हाल ही में इससे पहले वाले उदाहरण में मैंने अकेला किया था, वो किया था। अर्थात -2 को किससे गुणा कर लेंगे? यू आई से। यू आई हमारा कितना है? एफ आई यू आई। एफ आई 9 को किससे गुणा कर लेंगे? -2 से -18 आ जाएगा। 12 को किससे गुणा करेंगे? -1 से 12 कम 12 आ जाएगा। 15 को किससे गुणा करेंगे? 0 से 0 आ जाएगा। तो ये बता चुका हूँ मैं, एक ही सारणी में मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं। अब इसके बाद मैं अभ्यास माला के सवाल ले रहा हूँ। तीनों विधियाँ मैंने आपको बता दी है, और हमारी अभ्यास माला का सवाल नंबर 2 ले रहा हूँ। प्रश्नावली नंबर थी अपनी 17.3 का सवाल नंबर 2 ज्ञात कर रहा हूँ भाई। और ये तीनों सूत्र अपने लिखे पड़े रहेंगे, क्योंकि सारे छोटे छोटे सवाल हैं। इन सवालों को करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना सवाल नंबर 2 है, प्रश्नावली नंबर 17.3 का सवाल नंबर 2 कर रहा हूँ मैं। माध्य ज्ञात करना है, और ये आपका बारंबारता बंटन इस प्रकार है। वर्ग दिया हुआ है 0 से 6, यहाँ वर्ग दिया हुआ है, मैं फटाफट कर रहा हूँ। वर्ग दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, और 18, 6 24, इतने तक दिया। और 24 के बाद भी दिया, 24 और 36, 24 और 30। स्पष्ट है कि अंतर हमारा h का मान क्या होगा? 6 होगा। इनका अंतर 6, इनका अंतर भी 6। इसके बाद बारंबारता दी हुई, एफ आई दी हुई। मैं सीधी खड़ी सारणी बना रहा हूँ, और सारणी में कोई बीच में लाइनें भी नहीं मार रहा हूँ। 6 8 10 9 और 7, 6 8
10, 9 और 7 बारंबारताओं का जोड़ के लिए नीचे ये जोड़ वाली लाइन लगा देता हूँ। बारंबारताओं का जोड़ करें, 8 से 14 और 10 24 और 24 और 9 34 और 34 और 7 34 और 7 41, अर्थात हमारा सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 41 प्राप्त हो गया। ये लो, उसके बाद क्या ज्ञात करना मैं प्रत्यक्ष विधि से कर दूं, कुछ नहीं कहा, इसने कहा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, मैं प्रत्यक्ष विधि से कर देता हूं। और प्रत्यक्ष विधि हो या कोई भी हो, हमें एक्स आई का मान ज्ञात करना ही होगा। एक्स आई का मान इन दोनों के बीच वाला मान होता है। 0 में 6 जोड़ देंगे, 0 + 6 और 2 का भाग लगा देंगे, 6/2 अर्थात 3 आएगा। अर्थात 0 और 6 के बीच वाला आंकड़ा कौन सा 3 है, 3 आ जाएगा। अब आप आगे ये न करें तो क्या करें, 6 अंतर है, 6 जोड़ते जाएं, अर्थात 3 में 6 जोड़ दो 9 आ जाएगा। मैं बाद में चेक भी कर दूंगा, 9 में 3 जोड़ दो 12 आ जाएगा, 12 में 3 जोड़ दो 15 आ जाए, सॉरी 6 जोड़ना है, माफ़ी चाहता हूँ 6 जोड़ना है। 9 में 3 में 6 जोड़ दिया 9 और 9 में 6 जोड़ दिया 15 आ जाएगा और 15 में 6 जोड़ दिया 21 आ जाएगा और 21 में 6 जोड़ दिया आपका 27 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 6 में 12 जोड़ा, 12 और 6 18, 18 में 2 का भाग लगाया 9 आया, ठीक है। 12 और 18 30 होता है, जोड़ करें, 12 में 18 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 का भाग लगाया 15 आ जाएगा निश्चित। 18 और आपका 24 का जोड़ किया 42 आया, 42 में 2 का भाग लगाया 21 आया। 24 और 34 का जोड़ अपना 54 आया, 54 में 2 का भाग लगाया 27 आया। यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ ज्ञात करके उसमें 2 का भाग लगा देंगे, वो एक्सआई कहलाएगा। एक्सआई आपको फिर से बता देता हूँ, मध्य मान होता है, बीच वाला आंकड़ा होता है, औसत होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मैं प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ। हमें ज्ञात करना है एफ आई गुणा एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। ये गुणनफल ज्ञात कर दें, एफ आई गुणा एक्स आई, बहुत ही आसान, क्योंकि कुछ कहा नहीं है। ये कहा है कि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हम किसी विधि में बंधे हुए नहीं है, हमारी मर्जी है उससे करेंगे। देख लें, 6 × 18 गुणा कर लो, 9 8 72 गुणा कर दिया, 15 में दाएँ 150, इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई, 21 निमा और 20 निमा 180 होता है और 9 और जोड़ दो 189 हो जाएगा। 9 का 9 और 9 दूनी 18 और 27 7 25 7 175 होता है और 14 जोड़ दो 175 में, 10 जोड़ा 185 और 4 और जोड़ दिया 189। वैसे कर ले, 9 में 7 7 7 49, 7 दूनी 14 49, 49 का 4, 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ दिया 18। ये भी हो गया, भी अपना गुणनफल प्राप्त हो गया। आइए, मुझे भी दिक्कत आई है, रफ कार्य मुझे करना पड़ रहा था, लेकिन मैं रफ कार्यों से अगर बचना चाहूँ तो इस सवाल को मैं कल्पित माध्य द्वारा करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चलो हो गया, जोड़ कर लें। 8 तो 10, 10 और 9 19 और 19 और 9 28 का 8, अपने हासिल आ गई 2, 7 और 1 8, 5 13, 13 और 8 21 और 21 और 8 29, 29 और 2 31 का 1, अपने हासिल 3 आ गई, 1 2 3 और 3 6, 618 आ गए। हमारे पास किसका जोड़ आ गया, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई का जोड़ आ गया 618। ये प्राप्त हो गया भाई, ये जोड़ हो गया। यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, जगह कम थी, मैं नहीं लिख पाया। अब हमें क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य। मैंने किस विधि का उपयोग किया है, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सारे मान आपके पास उपलब्ध हैं। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई, एक्स आई का मान है 318 और बटे 41। 318 में किसका भाग लगा देंगे, 41 का भाग लगा देंगे और जो आएगा दशमलव के बाद 2 अंकों तक प्राप्त कर लेना, आपका माध्य प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल नंबर आपका 2 हो चुका है। आइए सवाल नंबर 3 पर मैं ये मिटो देता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो सारणी को बड़ा कर लेंगे। मैं केवल प्रत्यक्ष विधि कर रहा हूँ, इसने कुछ नहीं कहा, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग कर रहा हूँ। और यदि सवाल में शर्त लगा दे कि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य मान करके कीजिए, तो मुझे कल्पित माध्य से करना होगा। पग विचलन कहे तो पग विचलन से करना होगा। आइए सवाल नंबर 3 पर आइए। एक एक सवाल करवा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सेम सवाल हैं, कोई विशेष नहीं है। और इसमें सवाल है 6, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 4 करवा दूँ मैं। तीसरा सवाल है,
प्राप्तांक यानी x दिया हुआ है, x नहीं है वैसे तो वर्ग है ये, रहने दो इसको, x को लिखने में 100 से 120 हमारा वर्ग दिया हुआ है। 120 से अब तो लिखने की देखने की दिक्कत नहीं है। 140 इनका और इनका अंतर 20, इनका और इनका अंतर भी 20। 140 में 20 जोड़ दो 160 आ जाएगा, 160 में 20 जोड़ दो 180 हो जाएगा, और 180 में 20 जोड़ दो 200 हो जाएगा। देख रहा हूँ आगे कहाँ तक है, सिर्फ 200 तक ही है भाई। इनकी बारंबारता, छात्र संख्या में बारंबारता 10 20 20, यहाँ 10 यहाँ 20 यहाँ भी 20, और फिर आगे लिखा हुआ है 15 और 5, 15 और 5। ये आपकी किताब में दिया हुआ था। इसका माध्य ज्ञात करना है। विधि का नाम कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए नहीं कहा है तो मैं प्रत्यक्ष विधि से ही कर देता हूँ। चाहो तो मैं कल्पित माध्य मान करके इस सवाल को भी कर दूं, लेकिन यहाँ कल्पित माध्य नहीं मान, क्योंकि लगभग जीरो वाली संख्याएं हैं तो आसान हो जाएगा गुणनफल भी। कोशिश करते हैं भाई, तो यहाँ इनका जोड़ कर लें। शुरुआत में सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लें। निश्चित ज्ञात करना होगा, चाहे कोई सी विधि हो, हमें एफ सिग्मा एफ आई तो ज्ञात ही करना होगा। जोड़ लें 5, यहाँ लिखना था मुझे 5 इकाई के नीचे, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1 हो गई, 1 3 तो 5 और 1 6 और 1 7, 70 आ जाएगा सिग्मा एफ आई का मान। तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा हमारा, 70 आ गया। सिग्मा एफ आई बराबर 70। कुछ नहीं, बड़े आसान बच्चों वाले सवाल है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अब हमें एक्स आई यानी मध्यमान ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में क्या आंकड़ा है आप बता सकते हो। 100 और 120 के बीच में क्या है, अगर आ गया दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो 100 और 120 को जोड़ दें और 2 का भाग लगा दें। 100 में 120 जोड़ा 220 हो गया, और 220 में 2 का भाग लगा दें। काटना आता है तो काटते हैं, नहीं आता है तो 11 पे कट जाएगा, 0 की 0 लगा दें, 110 आ जाएगा। यहाँ 110 लिख देता हूँ। आइए, इनका मध्यमान अब आपको पता हो गया। इनका अंतर कितना है 20 का, इसमें 20 जोड़ दो, आसान हो जाएगा। 20 जोड़ा 130 हो जाएगा। अब इसमें 20 जोड़ दो, 120 और 130 में 20 जोड़ा 150 हो जाएगा। यहाँ भी 20 जोड़ दें, 20 जोड़ा 170 हो जाएगा, और यहाँ भी 20 जोड़ दें, 20 जोड़ते 190 हो जाएगा। चेक कर लें, जांच कर लें। जांच किया, 120 और 140 का जोड़ कर लो, 2 का भाग लगा दो। जांच कर रहा हूँ मैं, 120 और 140 का जोड़ कर लिया मैंने, जोड़ किया 0 6 260 आया। 260 में हमें औसत ज्ञात करना है, यानी 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाया, 13 दूनी 26, 0 की 0 लगा दी, 130 आ जाएगा। मैंने कहा ना, ये जितना वर्ग अंतर है उतना यहाँ जोड़ते जाइए, पहला ज्ञात कर ले। मौखिक ज्ञात हो रहा है, कोई रफ करिए वगैरह करने की, जिन बच्चों को जोड़ घटाव में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो जोड़ घटाव गुणा भाग आता है वो कर लेता है, इसलिए कमज़ोर बच्चों को पास करवाने में सहायक प्रश्नावली है। अब हमारा अगला खाना क्या है, एफ आई को एक्स आई से गुणा कर लेते हैं। इनको गुणा करें, इनको गुणा करें, इनको गुणा करें, इनको गुणा करें और इनको गुणा कर लें, फिर उनका जोड़ कर लें। जोड़ होगा वो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई आएगा। सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जोड़ कर लेंगे, और फिर सूत्र एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई का उपयोग कर लें। और आइए, चलो मेरा अभी वीडियो का भी समय पड़ा, 37 मिनट का बना, कर लो गुणा। गुणा की 1 0 ये छोड़ी, 1 0 ये छोड़ी, 2 0 छोड़ दी मैंने। 11 को 1 से गुणा कर लें, 11 एकम 11, 1100 आ गया। 1 0 ये छोड़ दी, 1 0 ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, इकाई दाई के स्थान पे। 13 को 2 से गुणा कर लो, 26 हो गया। 1 0 ये छोड़ दो, 1 0 ये छोड़ दो, 2 छोड़ दी है, ये छोड़ दी, और 15 को 2 से गुणा कर लो, 15 दूनी 30 लिख दो है, 3000 आ जाएगा। अब 1 0 थी, 1 0 की 1 0 छोड़ दें। 17 को 15 से गुणा कर लें, चाहो तो ऐसे कर दो, 15 गुणा 17, मौखिक बता रहा हूँ, ऐसे तो आप कर सकते हो। 15 और 17 को लिख दो, 10 + 7, पाड़ा तो आता है 15 का, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे गुणा कर लें, 15 में 150, 150 लिख देता हूँ, और 15 को इससे फिर गुणा कर लो, 15 7 105, 105 इसमें जोड़ दें, और जोड़ा तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 255 आ जाएगा। 0 छोड़ी रखी है, 255 यहाँ लिख दो, और 0 छोड़ी वो यहाँ लगा दो। आइए, 19 को 5 से गुणा कर लो, 20 5 100 होता है, एक कम कर दो 5 बारी, 95 होता है, 95 लिख करके और उसके इकाई अंक के स्थान पे 0 लगा दें, अर्थात ये 0 की 0 छोड़ दी, 19 को 5 से गुणा कर लिया, 950 प्राप्त हो जाए। इनका जोड़ कर लें, बड़ा आसान सा काम है। जोड़ करें, 1 0 0 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ दाई के स्थान पे यहाँ 5 है, 5 यहाँ है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, 5 में 5 जोड़ा 10, हासिल 1 होगी। दाई सैकड़ा वाला अंक ले लो, 9 9 और 5 14, सैकड़ा वाला अंक 6,
14 में 6 जोड़ा 20, 20 रहेगी 21 की 1, अपने पास हासिल 2 आ गई। सैकड़ा हज़ार वाला अंक यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9100 आ गया। अर्थात सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ गया? 9100, 9100। आपने 9100 आ गया, सूत्र आपके पास है। सिग्मा एफ आई तो अपने पास कितना था? 70 था, सॉरी मैंने मिटा दिया, 70 था। और सिग्मा एफ आई और एक्स आई का गुणनफल का योग कितना था? वो था 9100, यानी 9100 था। सूत्र में मान रख दें, ये रहा प्रत्यक्ष विधि का सूत्र। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, मैं नहीं लिख रहा हूँ सूत्र, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जोड़ था 9100, और इसमें किसका भाग लगा दें? 70 का, 0 से 0 काट दें, 910 में 7 का भाग लगा दें और वो आपका माध्य प्राप्त हो जाएगा। कर देता हूँ मैं 910 में 7 का भाग, आसान काम तो मैं कर ही देता हूँ। 7 एकम 7, बच गया 2, 21, 7 या 21, उतार लिया 0, चढ़ा दिया 0, अर्थात 130 हमारा माध्य प्राप्त हो जाएगा। ये आपका माध्य होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ, ये सब किया है मैंने ये सवाल। ये इतना लफड़ा नहीं होता यदि मैं कल्पित माध्य मान करके इस सवाल को करता तो। कहो तो मैं कल्पित माध्य से कर देता हूँ। कल्पित माध्य आप ये मानेंगे बीच का, 2 ऊपर छोड़ दें 2 नीचे छोड़ दें। याद रखना है कल्पित माध्य एक्स आई के मानों में से कोई मध्य वाला एक हो तो ठीक, 2 यदि बीच के हों तो उनमें से आपकी मर्जी आई वो ले लें। इससे आपका सवाल आसान हो जाता है, कठिनाइयाँ कम होती है, गुणनफल भी कम होता है। अब गुणनफल करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, जो भी है 0 हट जाएगी सारी, ये आ जाएंगे। फिर भी कठिन हो गया तो आप क्या करें? पग विचलन विधि का उपयोग कर लें, ये और ही आसान है। आपको कोई रफ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर था आपका ये 3। अब आइए सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 ही और करवा देता हूँ, उसके बाद जो बचे हैं वो कर लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत आसान है, बड़ा रोचक है। ये मैं प्रत्यक्ष विधि से ही कर रहा हूँ सवाल नंबर 4 भी, और ये बाद में लिख देंगे। सवाल नंबर 4 था आपका। सवाल नंबर 4 में सवाल नंबर 4 है 25 से 35 वर्ग दिया हुआ है। 25 से 35, 25 to 35, एच का मान यदि पूछे तो यहाँ 10 होगा। 25 और 35 का अंतर 10 है। 35 से 45 अब देखने की जरूरत नहीं है। 45 से 55 देखने की जरूरत नहीं है, 10 10 जोड़ दिया। और 55 से 65 देखना, ये लास्ट कहाँ है? हो सकता है 65 से 70 हमारा लास्ट हो, 65 से 70, और इतना ही है। सॉरी 70 नहीं, 10 जोड़ा है 75, माफ़ी चाहता हूँ, 65 से 75। तो ये हमारा वर्ग दिया हुआ था, और वर्ग हो गया 35 45, और 45 55, और 55 65, बिल्कुल सही है। और बारंबारताएँ 6 10 8 12 और 4, 6 10 8 12 और 4। आपको बता देता हूँ कि आर्ट्स में भी जो विद्यार्थी भूगोल लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, उनके प्रैक्टिकल में ये हर हाल में माध्यमाधिक बहुलक आते हैं। इनको यहीं तक मत समझना, हर कंपटीशन में ऐसी चीज़ें आती हैं। और इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह आगे आप सांख्यिकी वगैरह आएगी, उनमें तो है ही है। और आगे मैथ में भी ये आपका 11वीं में भी चलता रहेगा, और इसका विस्तृत रूप आ जाएगा। माध्य विचलन और सह संबंध वगैरह सांख्यिकी पे आधारित है। ये सांख्यिकी नाम की प्रश्नावली है। ये लो अपने क्या ज्ञात करना है, नीचे खाना होगा सिग्मा एफ आई का, बारंबारता का योग कर दें। ये लो नीचे और बढ़ा देता हूँ सारणी को। यहाँ किसका योग हो जाएगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई का योग हो जाएगा। सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा मानी जोड़ होता है, बता चुका हूँ। सिग्मा लैटिन भाषा का अक्षर है, संकेत है, कोई हो सकता है उनके देवी देवताओं के नाम हो, कोई भी हो सकता है। अब आइए इनका जोड़ कर लें और 2 का भाग लगा दें। ये दिक्कत है, 25 और 35 का जोड़ करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो ये जोड़ लेता हूँ। 25 में क्या जोड़ दिया मैंने? 35 जोड़ दिया, और बटे क्या कर दिया? 2 कर दिया। एक तो ज्ञात कर ही लें कम से कम, उसके बाद हम वर्ग अंतर जोड़ते जाएंगे। और 25 और 35 का जोड़ हो गया 0 और 6 60 हो गया भाई। 60 में किसका भाग लगा दिया? 2 का, 30। सोच लें इसके बीच में क्या होगा? 30 होगा। यहाँ 30 लिखते हैं। हमारा अंतर कितना है? 10 10 का अंतर है। निश्चित यहाँ 10 10 जोड़ते जाएं। यहाँ 40 लिख दो, बिना पूछे लिख दो। यहाँ 50 लिख दो, यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 70 लिख दो, आगे हो तो 80 लिख दो, आगे और हो तो 90 लिखते जाएंगे। सोच लें थोड़ा सा और। 35 और 45 का योग कर लें एक बार, सोच लें अगर मैंने गलत कर दिया हो। इनका योग हो गया भाई 80, 80 में 2 का भाग लगाया 40,
55 और 45 का जोड़ हो गया भाई 100, 100 में 2 का भाग लगाया 50। ठीक है, अगला खाना क्या होगा, FI और XI का गुणनफल होगा, इन दोनों को गुणा कर ले, 0 की 0 छोड़ दें, 6 × 18 180 हो जाएगा। इसका भी इससे गुणा करना है, 2 0 है तो दोनों छोड़ दें, 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। 8 को 5 से गुणा करना है, 0 छोड़ दें, 8 को 5 से गुणा करके लिख दें, 8 × 5 = 40, 400 आ जाएगा। 0 की 0 छोड़ दिया, 6 को 12 से गुणा कर लिया, 12 × 6 = 72 हो गया, 720 आ गया। 0 की 0 छोड़ दो और 7 को 4 से गुणा किया, 7 × 4 = 28, 280 आ गया। अब जोड़ करने में दिक्कत नहीं आएगी, जोड़ लें, 0 0 0, इकाई के स्थान पर सब जगह 0 है तो 0 आ जाएगा। दहाई के स्थान पर यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 10 और 8 18, हासिल अपने पास 1 होगी। सैकड़ा स्थान वाले अंकों को जोड़ लें, 2 7 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17 और 1 18 और 1 19, यानी 1980 आ गया हमारा जोड़। बारंबारताओं का जोड़ करना भूल गया, और कर लें, 6 और 10 18, 18 8 24, 24 12 38 और 4 42, ये हमारा 42 आ जाएगा। दोबारा जोड़ लें, 6 और 10 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36 और 4 40 आएगा जोड़। हो सकता है मेरे से भूल चुक हो जाए, मैं रुचि नहीं रखता जोड़ बाकी में, ये बच्चों का काम है, बच्चे खुद कर लेते हैं, सामने बैठे होते हैं तो कर लेते हैं, बच्चों को काम भी मिल जाता है, बच्चे अनुशासनहीनता भी नहीं करते हैं और बच्चों को बोल देते हैं जोड़ बताइए भाई। तो हमारे पास सिग्मा FI का मान तो आया 40, सिग्मा FI × XI का मान आया 1980, सिर्फ हमें मान रखना है। सूत्र कौन सा, वही सूत्र आपके सामने है, सूत्र नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ, x बार बराबर सिग्मा FI × XI बटे सिग्मा FI, अर्थात सूत्र नंबर ये, x बार बराबर सिग्मा FI XI के स्थान पे लिख दो 1980 और सिग्मा FI के स्थान पे लिख दो 1980 लिख दिया, और सिग्मा FI यानी बारंबारताओं का योग 40, यहाँ 40 लिख काट दें, 0 से 0, 198 में 4 का भाग लगा दें, मौखिक काम कर लें, नहीं तो रफ काम कर लें, ये काम कर लें। कमज़ोर बच्चे अमूमन यही करते हैं, क्योंकि उनका फिर और तो टाइम पास होता ही नहीं है, वो गुणा भाग जोड़ घटाव में रहते हैं, टाइम पास हो जाता है, 3.25 घंटे चले जाते हैं, उनको सिर्फ इतना ही आता है कि वो पास हो जाएं। चलो, मैं कमज़ोर होशियार पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अपनी अपनी क्षमताएँ होती हैं। ये आपका सवाल नंबर था 4 भाई। सवाल बचे हैं बच्चों 2, और ये दोनों सवाल दिखने में बहुत बड़ा है, छठा, लेकिन बड़ा आसान है, गुणनफल ज़्यादा हो जाएंगे, और मेरा वीडियो का टाइम लगभग 47 मिनट हो चुका है। आगे जो इसमें जो प्रश्नावली है, ये आपकी जो प्रश्नावली है, ये कल्पित माध्यम पग विचलन विधि द्वारा, इसने 17.4 में लिखा है, पहला सवाल है, बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब आपको कल्पित माध्य से 17.4 का एक सवाल बता देता हूं, और इतने में मेरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आइए, सवाल नंबर 17.4 का सवाल नंबर 1, इसमें शर्त लगा दी गई है कि कल्पित माध्य से ही आपको ज्ञात करना है। कल्पित माध्य में ये दोनों ही आ जाते हैं, पग विचलन विधि भी कल्पित माध्य मान करके है, और दोनों विधियां हैं जो आखिरी वो कल्पित माध्य मान करके ही है। तो कल्पित माध्य मान करके आप पग विचलन विधि भी कल्पित माध्य पे आधारित है। सवाल क्या था 17.4 का, ऊपर सवाल में हेडिंग क्या थी, कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करो, कल्पित माध्य मान करके आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। और ये क्यों कहा इसने, क्योंकि आपके गुणनफल बहुत बड़े हो जाते हैं। मैंने बताया था गुणनफल बड़े हो जाएं तो आप कल्पित माध्य द्वारा कर लें और पग विचलन विधि का उपयोग कर लें, कोई भी विधि, दोनों में से कोई एक विधि का उपयोग कर लें। FI और XI के मान दिए हुए हैं, और ये मान है भाई 800 820 800 820 820 के बाद 860 890 और 890 के बाद है भाई 800 820 860 और 900 हैं पूरे 900, और 900 के बाद है 920 और 980 920 और 980 और 1000 980 और 1000। अगला जो अपना XI का मान है वो 1000 है।
ये लो, चेक कर ले, कोई भूल चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, उत्तर में परिवर्तन आएगा, बाकी मेरा मेथड वही रहेगा। सवाल इसकी बारंबारता है 7, 14, 19, 25, 7, 14, 19 और 25। 25 के बाद आ गया 20, 10 और 5, 20 और 10 और 5। आपको शर्त लगा दी, आपको बांध के रख दिया कि कल्पित माध्य मान करके दी गई बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो एक्स आई लिख लें, आपको एक्स आई ज्ञात नहीं करना, वर्ग अंतराल दिया हुआ ही नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। और फिर एफ आई निकाल लें, निश्चित तौर पर कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे तो डी आई निकालना होगा, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए होता है। निश्चित तौर पर अगला खाना क्या होगा आपका, याद हो तो की बात है, नहीं तो मैं बताता जाऊँगा, एफ आई गुणा डी आई होगा। ये आपकी सारणी मैंने कंप्लीट बना दी। ये चीज़ों की आवश्यकता है, ये नया चाहिए हमें, ये नया चाहिए हमें, वर्ग दिया हुआ ही नहीं है, वर्ग नहीं दिया तो ही कोई बात नहीं है। 800 लिख देता हूँ, 820, 860, 900 और उसके बाद है 920 और उसके बाद है 980 और 1000, 980 और 1000। ये लो, कहो तो मैं ये लाइनें भी लगा देता हूँ भाई, बाकी थोड़ा सवाल लंबा हो गया, मेरे पास थोड़ी जगह नीचे कम हो गई, नीचे वाला दिखाई नहीं दे तो खुद समझदार आप कर लेना, कोई बात नहीं। चलो एक ही सवाल करवा दो, ये लो। निश्चित तौर पर इनका जोड़ चाहिए, वो होता है सिग्मा एफ आई, जोड़ कर लेंगे बाद में। बारंबारता है 7, 7 और 14 और फिर 19 और 25, 25 के बाद 20, 10 और 5, 20, 10 और 5, इन सब का जोड़ कर देता हूँ। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 5 25 और 5 30 की 0 हासिल अपने पास 3, दाई का अंक है 1, 3, 3 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 3 10, बारंबारताओं का जोड़ हमारा क्या है 100 आया, अर्थात सिग्मा एफ आई का मान 100 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी आई ज्ञात करना है। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए क्या है वो ज्ञात करना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ एक्स आई दे दिया, अमूमन एक्स आई हम यहाँ लिखते हैं, तो हमें डी वो ए हमें मानना कहाँ है, इन सारे आंकड़ों में से कोई बीच का आंकड़ा ले लेते हैं। आंकड़े गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 ऊपर छोड़ दे, 3 नीचे छोड़ दे, 3 ऊपर छोड़ दिया, ये 3 नीचे छोड़ दिए, ये 3 ऊपर छोड़ दिया, बीच वाला हमारा क्या आ गया 900 आ गया। 900 भी ले सकते हो, 920 भी ले सकते हो, 860 भी ले सकते हो, ये भी ये भी ये भी ये भी। बीच वाला इसलिए लेते हैं कि हमारी गणनाएं आसान हो जाए, इसका और कोई तर्क नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, ए का मान यानी कल्पित माध्य मैंने क्या ले लिया 900 ले लिया, और बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ माना कल्पित माध्य 900 है, माना कल्पित माध्य क्या ले लिया मैंने 900। कल्पित माध्य क्या बताया था, कल्पना द्वारा लिया गया माध्य था, और कल्पित माध्य एक्स आई के मानों में से लेते हैं। याद रखिए अमूमन बच्चे अब यहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि इसने क्या किया, बारंबारता ऊपर लेनी थी, एक्स आई नीचे लेना था, इसने उल्ट दिया सारा सिस्टम, इसलिए गलती होने की संभावना बहुत बड़ी हो जाएगी। बारंबारता ऊपर, एक्स आई नीचे, उल्टा हो गया, चलो जैसा भी। अब हमें डी आई ज्ञात करना है। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है, ये एक्स आई 800 लिख देता हूँ, 800 माइनस ए कितना है 900, कितना बचा माइनस का 100 बचा, ये माइनस 100 हो गया। 100 इसमें 0 लिख दो बस, कोई झंझट नहीं है। चलो अब आ जाओ, 820 में से क्या घटा दूँ, ए घटा दूँ, क्या बच जाएगा माइनस का बचेगा, माइनस का 80 बच जाएगा, जो माइनस का 80 हो गया। इसके बाद घटा दो 860 माइनस कितना 900, कितना बचा 40 बच गया, वो भी माइनस का बच गया। आइए आगे, कितना 920 सॉरी, और माइनस ए का मान 900 माना था, एक्स आई माइनस ए बचा कितना 20 प्लस का 980, एक्स आई माइनस ए कितना 900 बच गया कितना प्लस का 80, 1000, एक्स आई तो 1000 माइनस ए कितना, ए हमारा वो रहा 900, 1000 में से 900 घटा देंगे, क्या बचेगा 100 बचेगा। ये कल्पित माध्य द्वारा हमने क्या कर दिया, हमने मान लिया कल्पित माध्य एक्स आई के मानों से 20 वाला मान लिया, 900 मान लिया, 900 मान लिया,
डी आई ज्ञात कर लिया, डी आई ज्ञात हो गया। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये सारा रफ करिए था, मौखिक था, हालांकि रफ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अर्थात चाहो तो मैं मिटो दूँ ये सारे, और नहीं तो याद रखना डी आई का मान यहाँ कितना आया, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है और ये D7 है। ये लो FI को DI से गुणा कर लेंगे, FI गुणा DI, यानी 7 को गुणा कर लेंगे 700 से, माइनस का 700 हो जाएगा। FI को DI से गुणा कर लेंगे, 80 को 14 से गुणा कर लेंगे, नहीं आता गुणा तो माइनस का तो निशान लगाना ही आता है, 0 की 0 रख दें और 14 को 8 से गुणा कर लें। 15 8 120, 120 में से 8 घटा दें 112, 14 8 112 यानी 1120 आ जाएगा। 19 को 40 से गुणा करना है, 0 छोड़ दो 40 वाले, 19 को 4 से गुणा कर दो, 19 का पढ़ा आता है तो ठीक, 19 चौकी 76 होता है, माइनस 760 हो जाएगा। 0 को गुणा कर लो, 25 से 25 0 आ जाएगा। 20 को गुणा कर लो, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। 2 0 की 2 0 छोड़ दी, 2 को 2 से गुणा कर दिया 4 हो गया। 10 को गुणा कर लो 80 से 800 आ जाएगा, और 5 को गुणा कर लो 100 से 500 आ जाएगा, और इन सब का जोड़ जो नीचे आएगा वो सिग्मा FI DI हो जाएगा। दिख रहा है तो ठीक है भाई, नहीं तो FI DI आपको पता है सबका, इस सारे स्तंभ का जोड़ नीचे लिखते हैं, नीचे जोड़ के साथ सिग्मा लगा देते हैं। चलो अब जोड़ करने के लिए यहाँ थोड़ी सी अलग बात आ गई, ये माइनस वाले, ये प्लस वाले, माइनस वालों को अलग जोड़ दें रफ कॉपी में, प्लस वालों को अलग जोड़ दें। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। 700 700 1400 और 1400 और 1100 2500 होते हैं। 2500 में 20 ये ज़्यादा है और 60 ये ज़्यादा है, 20 और 60 80, यानी 2580 आ गया, और वो भी माइनस का आ गया। यदि ये मेरा जोड़ आपको पसंद नहीं आया तो आप अलग से जोड़ कर सकते हो, ऐसे जोड़ कर सकते हो। 700 1120 और 760 ये जोड़ लें भाई, 0 8 7 7 14 14 और 7 सॉरी 7 और 1 8 8 7 15 5 1 और 2 और 1 और 1 2, 2580 मेरा है, 2580 ऐसे जोड़ कर लें। अब आइए प्लस वालों को अलग से जोड़ करते हैं, मौखिक करें तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिखा वैसे कर लो। ये 2580 आ गया, माइनस का 2580 आ गया, कितना हो गया बेटा, घंटा का हो गया। चलो इनका जोड़ कर लो, 400 और 800 1200, 1200 और 5 12 और 5 1700 हो गया भाई प्लस का। ये आपका 1700 प्लस का हो गया। ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं। ज़्यादा कौन से हैं, ज़्यादा माइनस वाले हैं, माइनस का रह जाएगा। और माइनस के कितने रह जाएंगे, 2500 में से 1700 घटा दो, 300 ये 500 ये 880 रह जाएगा, माइनस का 880 हो जाएगा। ये समझ में आया तो ठीक। प्लस वाला 1700 है, माइनस वाला 2580 है। माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, 800 बड़ा है, माइनस का 800 सिग्मा FI DI हो जाएगा, माइनस का 800। ये सवाल है बेटा, प्रश्नावली नंबर 74 का पहला सवाल है। अब आइए, क्योंकि हमने किस विधि का उपयोग किया था, हमने कल्पित माध्य का उपयोग किया था, हमें सूत्र ये लगाना होगा। मैं ये सूत्र लगा देता हूँ और इस सूत्र से मैं आपका समांतर माध्य ज्ञात कर देता हूँ। तो x बार बराबर आपका सूत्र था a प्लस सिग्मा FI गुणा DI और बटे सिग्मा FI। पहली बार माइनस में आ रहा है भाई, FI गुणा DI। मान रखते हैं a का मान हमने कल्पित माध्य 900 माना था, 900 आ जाएगा a के स्थान पर। x बार बराबर a के स्थान पर रख दो 900 और प्लस सिग्मा FI DI कितना आया, FI DI कितना आया, 800 आया था माइनस का। यहाँ लिख तो कोष्टक लगाना पड़ेगा अब, जो कि माइनस का है, माइनस 800। और सिग्मा FI कितना आया था आपका, 100 आया था, ये 100। 2 0 से 2 0 काट दो, माइनस 8 बच गया भाई। माइनस 8 को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस रह जाएगा। क्या होगा, x बार बराबर, पहली बार आया ये मेरे सवालों में माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 2 0 से कट गई, बचा क्या था 8। 900 में से 8 घटा देंगे, अर्थात 900 में से 8 घटाया आपका बच गया 892। ये हमारा समांतर माध्य x बार बराबर 892 प्राप्त होगा। ये आपका उत्तर होगा। और प्राप्तांक दिया हुआ था, शायद प्राप्तांक था या xi जो भी था, इससे इकाई लगाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं था, x और f था सिर्फ। तो ये आपका 7.4 का पहला सवाल हो चुका है। दूसरा सवाल सेम टू सेम है। मैं आगे की वीडियो में 7.4 के ज़्यादा तो नहीं 2-3 सवाल और करवा देता हूँ, उसके बाद हमारा
अगला टॉपिक आएगा माध्यक। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भूल चूक हो तो मुझे अवगत जरूर करवाएं। धन्यवाद।